कल हमने 9 अध्याय पूरा पढ़ लिया था विष्णुदेव का देह त्याग। अभी 10वां अध्याय भगवान का द्वारका के लिए प्रस्थान। द्वारका से भगवान का विदाई होगा। डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर द्वारका। इस अध्याय में 36 श्लोक है। तो शुरू के 6 श्लोक में अभी विश्वविद्यालय में चले गए। युधिष्ठिर महाराज राजा है, वो राज्य चला रहे हैं विष्णुदेव के इंस्ट्रक्शन के अनुसार। तो उनके राज्य के बारे में कुछ बताया गया है सुद गोस्वामी द्वारा। और उसके बाद किस तरह भगवान कृष्ण जाने की तैयारी करते हैं, इस तरह के श्लोक आएंगे। शौनक उवाच। शौनक और सुद गोस्वामी के बीच में चर्चा हो रहा है। अत्वा स्वरिक्त स्पृधा। स्वरिक्त स्पृधा। आततायनो युधिष्ठिरो धर्म भृताम वरिष्ठ। तो महाराज युधिष्ठिर की वेद पैतृक संपत्ति। स्वरिक्त मतलब वेद पैतृक संपत्ति। तो वो जो छीनना चाह रहे थे आतताई लोग, युधि दुर्योधन वगैरह, उन सबकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सहानुजे पत्यवरुद्ध भोजन। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों की सहायता से पूरी प्रजा के ऊपर शासन चला रहे थे। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तो युधिष्ठिर महाराज तो धर्मात्मा थे। ऐसा नहीं है कि वो भोग करना चाहते थे इसीलिए वो युद्ध लड़े। वो सही प्रयोजन के लिए लड़े। क्षत्रिय है, उनको कुछ राज्य चाहिए और अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए वो युद्ध कर रहे थे। हस्तिनापुर उनकी पैतृक संपत्ति था। चचेरे भाई हड़पना चाह रहे थे, इसीलिए वो युद्ध करे। तो किस लिए वो यह शासन चला रहे थे, करते हुए समझकर उन्होंने शासन किया छोटे भाइयों की सहायता से। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी कि वे जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर के साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तब उनका आचरण कैसा था। जब व्यक्ति राजा बनता है कैसा उसका आचरण था। जब वो राजा बन गए तो कैसा आचरण था। ऐसा तो नहीं कि राजा बनने से अब वो उनको घमंड आ गया। श्रुतवाचा। होता है इस तरह, व्यक्ति को बड़ा नौकरी मिल जाता है उसका स्वभाव बदल जाता है। पहले स्वभाव अलग रहता है, बाद में बड़ा कुछ हो गया तो बदल जाता है व्यक्ति, अहंकार आ जाता है। तो क्या युधिष्ठिर महाराज के साथ भी ऐसा हुआ क्या, ऐसा प्रश्न है उनका। सुतवाचा। वंशम कुरोर वंशदवग्नि निरृतं सर्रोहयित्वा अवभावना हरिनिवेशयित्वा निजराज्ये ईश्वर युधिष्ठिरं प्रीतमनः बभूव। विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को फिर से स्थापित किया उन्होंने। क्रोध की दावाग्नि से कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। संसार की तुलना दावाग्नि से की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। दावाग्नि मतलब जंगल की आग। जंगल की आग कोई लगाने नहीं जाता, अपने आप लग जाती है। इसी प्रकार जो संसार की तुलना है, संसार की तुलना दावाग्नि के साथ की जाती है। और ये दावाग्नि स्वतः लगती, कोई आग नहीं लगाने जाता। इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं उनकी क्रोध से अग्नि भड़क उठती है। आपस में लोग ऐसे ही क्रोध आ जाता है, क्रोध के कारण अग्नि आ जाती है और इस तरह फाइट शुरू हो जाता है उनके बीच में। तो इस तरह युग
युद्ध से अग्नि भड़क जाती है। तो इस तरह फिर जंगल में आग लग जाती है बिना किसी लगाए हो। इसी तरह लोगों के बीच में भी क्रोध आ जाता है, झगड़ा हो जाता है बिना किसी के उसे। और इस तरह उसी का एक रिजल्ट है महाभारत का युद्ध, अवांछित प्रजा समाप्त हो जाती है। ऐसी अग्नियां युद्ध भड़कते रहते हैं। भगवान से उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं तो वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम उनके पास आ जाएं और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। तो भगवान ये चाहते हैं। भगवान ये नहीं चाहते कि आपस में लड़े। भगवान चाहते हैं इस भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त होके उनके पास आए। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया, जिससे वांछित लोगों को सफाया हो गया और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हुई। निशम्य भीष्मो तमतोच्चदाक्तं प्रवृत्ति विज्ञान विधूत विभ्रमः। तो ये सुन के भीष्म द्वारा, भीष्मदेव ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, युधिष्ठिर महाराज ने सुना। भगवान ने कहा था, तो वो सब युधिष्ठिर महाराज के उससे प्रबुद्ध हुए, वो उससे ज्ञानी हुए, उससे उनको बुद्धि आई, उनका विषाद योग चला गया। और इस तरह महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामला व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया। उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे, पूरी पृथ्वी पर राज्य करे। पृथ्वी मतलब सागर भी उनके अंदर में था, सारा साम्राज्य, पूरा पृथ्वी, सारे सागर। जब युधिष्ठिर महाराज थे तो क्या चलता था कि आ, ज्येष्ठाधिकार या उत्तराधिकार जैसा नियम प्रचलित था। तो दिल्ली से पूरा पृथ्वी के ऊपर राज्य होता था, समुद्र के ऊपर भी समय तो चक्रवर्ती सम्राट होता था। और ये परीक्षित महाराज के समय तक भी चला। परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे। तो इस तरह सब कोऑपरेशन करके सबको अलग अलग राज्य दिया गया था। सब महाराज युधिष्ठिर के अंडर में थे, भगवान को गाइड किए इस तरह। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। यदि वह महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी होता तो वह अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता। युधिष्ठिर महाराज स्वतंत्र थे, कुछ कर सकते थे। आजकल लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, सोच विचारना करता है। तो इस तरह देख रहे हैं पृथ्वी के ऊपर कितने सारे राज्य आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर के राजा के पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि प्रमाणिक दूत भीष्मदेव के उपदेशों का अनुगमन करना होता। तो इस तरह पहले के राजा भी वो ऋषियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, जो मंत्री सब ब्राह्मण रहते थे, वो शास्त्रों के अनुसार गाइड करते थे, इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं करते। यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्खों का घर है, यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं तथा प्रशासकों के संबंध में अनेक कथाएं हैं, अतएव कार्यकारी प्रमुख को महाराज युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित होना चाहिए। विश्व पर शासन के लिए उसके पास पूरी राज सत्ता होनी चाहिए। विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर से पूर्ण राज्य राजा के राज्यकाल में ही साकार हो सकती है। अभी है कि पूरा पृथ्वी एक व्यक्ति, एक एक देश हो, मुश्किल होगा। जैसे समय बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, स्टेट बढ़ रहा है, जैसे समय बढ़ रहा है डिस्ट्रिक्ट बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। एक साथ लोग नहीं हो पा रहे, अलग अलग हो जा रहे। फैमिलीज पहले एकजुट थी, अभी बढ़ रही है, अलग अलग छोटी छोटी डिवाइड होती जा रही है। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे, बाढ़ नहीं आती थी। डरते थे इंद्रदेव भी, जितना जरूरत थी उतना पानी देते थे। पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली प्रसन्न चित्त गौवें अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती थी। तो भूमि तथा गाय के ऊपर आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अन्न मिल जाता है, फल मिल जाता है, दूध मिल जाता है, खनिज,
यही तो मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। शरीर की भौतिक आवश्यकता पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं आवश्यकताओं की होती है। निश्चित ही मनुष्य का मांस मछलियां सोहे लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। स्वर्ग के राजेंद्र को वर्षा है और भगवान का सेवक है। तो सब कुछ नियमित से होता था। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते तो आकाश से नियमित वर्षा होती है। और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार के उपजों की निमित्त होती है। तो उससे प्रचुर धन धान्य होता है। नक्षत्र वो होते हैं। लोगों को सिनेमा विषयों के सेवन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे शब्द है। महाराज महाराज के इसमें नियमित वर्षा होती थी, एकदम रेगुलेटेड वर्षा होती थी। इंद्रदेव उतना ही करते जितना आवश्यकता है। और गाय भी भरपूर दूध देती थी। और यदि प्रचुर मात्रा में दूध अन्न फल कपास रेशम रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा घरों वैश्यालय कस्बों इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे सिनेमा है कार है रेडियो है मांस है होटलों की कृत्रिम आवश्यकता है जीवन की कृत्रिम है आर्टिफिशियल है। इसके बिना भी जीवन चलता है। ये नहीं होगा तभी जीवन चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर अ, सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे तो दुनिया में अकाल पड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा दुनिया सुधर जाएगी। आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप को सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। आजकल इस तरह पशुओं का वध हो रहा है। ऑफिशियली हो रहा है। स्लॉटर हाउस होते हैं। हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं भगवत गीता में क्योंकि भगवान स्वयं बीज तथा पिता है। तो भगवान सबके पिता है पशु पक्षी सबके पिता है। तो किसी की मारने की अनुमति नहीं देते। तो इस तरह नदी में भी प्रत्येक नदी में जो उस समय परीक्षित महाराज के समय क्या स्थिति थी। प्रत्येक ऋतु में नदियां समुद्र पर्वत जंगल लताएं कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकती थी। तो जिस तरह जनता के जो लोग हैं देश के लोग हैं, वो कर चुकाते थे इस तरह नदी भी सेवा करती थी। समुद्र पर्वत जंगल नदी से पानी मिलता था समुद्र से रत्न मिलते थे। पर्वत से जंगल से औषधियां वगैरह मिलती थी प्रचुर मात्रा में। अजीत के संरक्षण भगवान के संरक्षण में थे। भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां समुद्र पर्वत जंगल आदि सब प्रसन्न थे। तो सब अपना अपना कर चुके थे। सफलता रहस्य है कि भगवान के संरक्षण में संलग्न रहना। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से अधिक आर्थिक विकास के लिए प्रयास करना ही सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति आवश्यक है। तो इस तरह जो आजकल का जो सिविलाइजेशन है यांत्रिक ज्यादा है। यंत्र के ऊपर ज्यादा चलता है। लेकिन ये पूरा विफल है। सफलता का अंतिम कारण देव या परमेश्वर महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा यह अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों को देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। तो इस तरह बाकी पूरा प्रकृति भी सपोर्ट करती थी। जब राजा भगवान का भक्त है तो प्रकृति सपोर्ट करती है। इसी तरह भागवत के चतुर्थ स्कंद में एक राजा वेण की स्टोरी आती है। राजा वेण बहुत पापी राजा था। तो इस तरह प्रकृति ने देना बंद कर दिया था अन्न उपजाना बंद कर दिया था। और प्रभुपाद बता रहे कि किस तरह तो भगवान का नियंत्रण सत्य और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। तब सब कुछ नदियां भी उमड़ेगी समुद्र से प्रचुर खनिज रोटी सब कुछ मिलेंगे। ऋतु भी परिवर्तन से फैक्ट्री औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सके।
और अभी लाखों लोगों को सुख छीन कर। क्योंकि जिन समूहों की फैक्ट्री शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी जाती है, वो प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है। जन समूह दुखी है, ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थ हेतु पीछे पीछे जा रहे हैं। अतः व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है, भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा है। तो इस तरह अगर भगवान के योजना के अनुसार सब कुछ चलेगा तो सब लोग खुश ही रहेंगे। थोड़ा विपरीत जाएंगे, अपना बुद्धि लगाएंगे, कृत्रिम तरीके से जिएंगे तो कष्ट होगा। कोई राजा का शत्रु नहीं था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों को, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तो अजात शत्रु थे युधिष्ठिर महाराज। तो इसीलिए उनकी प्रजा भी सब, प्रजा को भी कोई कष्ट नहीं था, मानसिक कष्ट नहीं था, शारीरिक कष्ट नहीं था। तो एक सूत्र में पूरा संसार था। महाराज युधिष्ठिर उसके चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके अंडर में बाकी सारे राजा कार्य करते थे। बांग्ला में कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है, बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहाँ भी लागू होता है। क्योंकि राजा पवित्र था, भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकार था, तो उसका कोई शत्रु न था और वो भगवान का मान्य द्वारा संरक्षित। अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा वेद दूतों से प्रत्यक्ष है। तो बुरा राजा उसको बिगाड़ देता है, प्रजा को, राज्य को बिगाड़ देता है। तो अच्छा राजा राज्य को सुधार भी देता है। तो इस तरह अभी नेक्स्ट नेक्स्ट सीन चालू हो रहा है कि भगवान अभी द्वारका के लिए प्रस्थान कर। शहरी अपने संबंधी को सांत्वना देने, अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। क्योंकि उनकी बहन है सुभद्रा, सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु, जिसका वध हो गया। तो सुभद्रा को खुश करने के लिए और भगवान कुछ दिन रुक गए वहां पे। इसके बाद जाने की तैयार करें। तो वैसे तो जाना था, उनको जल्दी जाना था, लेकिन और कुछ समय रह गए उनके लिए। भक्त लोग का इतना प्रेम था, तो और कुछ समय रुक गए। तो संतप्त राजा युधिष्ठिर को खुश करने के लिए, सुभद्रा उनकी सिस्टर है, उसको खुश करने के लिए अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी तो राजा ने अनुमति दे दी। आमंत्र चा अभ्य अनुज्ञात। तो कुछ दिन रुक गए भगवान, फिर बोला युधिष्ठिर महाराज अब तो जाने दो, हमारे अभी बड़ा परिवार है, 16,108 रानियां हैं। तो अभ्य अनुज्ञात, आज्ञा मिल गई। युधिष्ठिर महाराज ने बोला ठीक है आप जाइए। तो युधिष्ठिर महाराज को गले लगाकर अभिवाद्य, उनके चरणों में झुककर प्रणाम करके आरुरोह रथम केश्चित परिष्वक्ता। इस तरह रथ के ऊपर भगवान आरूढ़ हुए और इस तरह जा रहे हैं, सबको प्रणाम किए, सबसे मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, रथ में आरूढ़ हुए। महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, तो उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, प्रणाम कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो भगवान को प्रसन्नता होती है जब कोई उन्हें, उन भक्त उन्हें प्रेम में उनसे घटकर समझता है, छोटा समझता है भगवान अंडर में, तो भगवान खुश लगता है। तो वे अपने भक्तों के द्वारा छोटे समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की लीला है, भगवान को कोई पुत्र मानता है, भाई मानता है, छोटा मानता है, डांटता है, तो उनको अच्छा लगता है। तो सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया मतलब उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युद्ध समूह, तो सब
उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र भी उधर ही अभी, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, सब लोग। सत्यवती भी है अभी। सत्यवती जान, सत्यवती है। आ, शांतनु की पत्नी सत्यवती, और बहुत सीनियर है, मतलब भीष्म पितामह की तरह है। सभी मूर्छित हो गए, मतलब उनका इतना सेपरेशन था, भगवान जा रहे हैं दुख में, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सभी के लिए असंभव था। भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक है कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर भगवान को भूल जाता है, कि अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे वियोग का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका भक्त ही कर सकते हैं। तो कितना कष्ट होता है भक्त लोग ही जानते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण बाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों, अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग अभी को आजीवन आघात पहुंचाता रहा, और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले, और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदारक थी। निसंदेह भगवान के दिव्य गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। और बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है, भौतिक कुसंगति का अपनों को छुड़ा लिया है। सत्संगाद मुक्त दुख संग, हातुम नोत्सहते बुधा। तो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है, और भौतिक संगति को, गलत असत संग को छोड़ दिया है। ऐसे व्यक्ति को भगवान का यश सुनने को अगर कभी मौका मिलेगा, छोड़ेगा नहीं उसे। ऐसा नहीं हो कि उसने सुन लिया हो, फिर से सुनेगा, बार बार सुनेगा। भक्तों का संग मिल रहा है, भक्तों के संग में सुनने का मौका मिल रहा है, तो इसीलिए उस अवसर को छोड़ेगा नहीं, बार बार सुनेगा। तो विशेष रूप से भगवान के बारे में, तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी है, एक बार जाके देख के आ गए, फिर भक्त लोग जा रहे हैं, फिर चले गए साथ में, क्योंकि भक्तों के साथ में जा रहे हैं ना, तो एक उसका एक अलग है। भगवान की लीलाएं, इस तरह भगवान के बारे में वर्णन होता है, तो भगवान के यश को सुनने के लिए बारे में व्यक्ति चुकेगा नहीं, बार बार सुनेगा। भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते हैं, पर इतना भगवान, इतने घनिष्ठता पूर्वक संबंध है सबके साथ। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते, भोजन करते थे। जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है, उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इंद्रियों की सेवा करने से कभी थकता नहीं, थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती रहती है। व्यक्ति इस तरह शरीर इंद्रियों की सेवा करता है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, सेवा कर रहा है, जीवन निकल जाता है, इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती, कहीं बोलती नहीं है बहुत सेवा किया, बहुत गुलाब जामुन खिलाए, अब इच्छा नहीं है गुलाब जामुन खाने, फिर गुलाब जामुन देखेंगे, इच्छा होगी। ऐसे इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है। बद्ध जीव उलझा ही रहता है। छुटकारा कब मिलता है? जब भगवान की सेवा के लिए जीव आगे बढ़ता है। जिस प्रकार बारूद की आग, ऐसा कहा गया है कि श्री दिव्य हरि से इतने आकर्षित जो आत्म साक्षात द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट, वास्तव में सारे भवबंधन से मुक्त है, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं पांडवों को कितना कष्ट हो रहा होगा। आप ऐसा सुनिए कि आपको एक लॉटरी लग जाती है, लॉटरी लग जाती है, 1 करोड़ रुपए आपके पास आ जाते हैं, लॉटरी का 1 करोड़ रुपए आपके घर में आया, घर में आया। नेक्स्ट दिन कुछ एकदम से कुछ हो जाता है, और आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ जाता है किसी व्यक्ति को, तो फिर से कोई व्यक्ति आके वो सारा पैसा लेके जा रहा है, कितना कष्ट होगा। सारा चला जा रहा है। तो जिस चीज को हम सोच रहे थे इससे मुझे बहुत आनंद मिलेगा, वो जा रहा है। तरह भगवान के सानिध्य में भक्तों को बहुत आनंद मिलता है, और भगवान जा रहे हैं अभी,
हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जा रहा है, कष्ट होगा बहुत। तो इस तरह भगवान के नाम रूप गुण यश में इतना आनंद आता है भक्तों को कि बाकी सब भूल जाता है। संसार का, टीवी देखने का आनंद, घूमने का आनंद, ये सब कम पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। इसमें ज्यादा आनंद आता है। तो इस तरह भगवान के प्रति एक बार आकर्षण आ जाता है तो रुकता नहीं है, फिर वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे, जैसे बारूद की आग, आग एक बार बढ़ गई, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक है कि जो आत्म साक्षात होता है अपने आप में ही संतुष्ट है, वास्तव में सारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। कुछ दिन पहले हम एक श्लोक पढ़े थे, आत्मा रामस्य, इसी में भागवतम में आया था, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथि अपि उपक्रमा कुर्वन्ति अहैतु भक्ति इत्थम भूत गणो हरि। इस तरह भगवान के अंदर गुण है। कोई व्यक्ति आत्मा राम है, वो भी जब भगवान के बारे में, नाम रूप गुण लीला के बारे में श्रवण करेगा, आकर्षण आ जाएगा उसका, रुचि बढ़ जाएगी। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। तो इस तरह जब भगवान जा रहे थे तो आंखों से आंसू आ रहे सबके, अपलक नेत्रों से भगवान को देख रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, अनिमेष है, बिना पलक झपकाए देखे जा रहे हैं भगवान को, फिर पता नहीं कब देखने को मिलेगा। और उनका बहुत हृदय द्रवित हो गया, स्नेह बंधन में बंध कर, और मचल रहे हैं सब, जा रहे हैं भगवान, जा रहे हैं भगवान, जा रहे हैं। सभी संबंधी, तो रोना रोना आ रहा है सब भक्तों को, जा रहे हैं भगवान, लेकिन वो रोना नहीं चाह रहे हैं, रोने को रोक रहे हैं। न्यू न्यरु बंधन, तो जो रोना आ रहा है उसको बड़ी मुश्किल से रोकते हुए, उद्गलत उमड़ते हुए उत्साह दिखा रहे हैं बाहर में, लेकिन अंदर में रो रहे हैं, अरे भगवान जा रहे हैं। वो बाहर में खुश का दिखा रहा है। बाष्पम आंसुओं को उत्कंठयात, अत्यधिक उत्सुकता से। तो अश्रुओं से, व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई, स्त्रियां भी महल से बाहर आ गई, तो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसू से अपशकुन हो सकता है। तो इस तरह भगवान जा रहे हैं, ऐसे समय में रोना नहीं चाहिए। रोना आ रहा है लेकिन वो रोने को रोक रहे हैं, अपशकुन हो जाएगा इससे, तो आंसू को रोकने का प्रयास करें। तो हस्तिनापुर में जितनी महिलाएं थी सब भगवान के प्रति बहुत स्नेहमयी थी, रिश्तेदार भी थी सब, वो सब भी व्याकुल हो रही, भगवान जा रहे हैं, सब अपने अपने घर से बाहर आए देखने के लिए। उनके आंखों ढुलक ढुलक कर कपोल पर आ रहे हैं। सोचा कि अश्रु अगर आ गए अभी सही नहीं है, अमंगल सूचक होगा, तो आंखों को रोका उन्होंने, आंसुओं को, फिर भी रुक नहीं रहे थे। उनका हृदय धड़क रहा था। बहुत सारी स्त्रियां हैं, युद्ध में उनके पति ससुर सब मारे गए। कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण है, भगवान के बारे में सुनती रहती थी, सोचती रहती थी, नाम यश के बारे में श्रवण करती थी। तो जो कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सुनता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है, कृष्ण की पूजा करता है, वो उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, सुनेंगे, बातें करेंगे, आकर्षण बढ़ेगा धीरे धीरे। तो हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय बातें करके, श्रवण करके, स्मरण करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती थी, डायरेक्ट संपर्क में नहीं थी, लेकिन भगवान के बारे में सुनते रहती थी। भगवान के बारे में वो हमेशा इस तरह श्रवण करती रहती थी, सुनती रहती थी, और इस तरह आकर्षण था उनका भगवान के बारे में।
एक जिस तरह पांचों पांडवों का भगवान के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है, रोज उठना बैठना है, लेकिन इनका इस तरह डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, या बाकी द्रौपदी कुंती जिनका इनका भगवान के साथ कितना कनेक्शन है। लेकिन ये जो स्त्रियां हैं इनका भगवान के साथ प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान नहीं था, लेकिन इनकी भी भगवान में आसक्ति थी, क्योंकि ये भगवान के बारे में श्रवण करती थी, भगवान के बारे में जानती थी। और क्या हो रहा था वहां पे, मृदंग, मृदंग बज रहे थे मीठी ध्वनि वाला, शंख बज रहे थे, भेरी एक है वो भी बज रहा था, वीणा बज रहा था, प्रणव एक प्रकार की वंशी है वो भी बज रही थी, गोमुख एक अन्य प्रकार की बांसुरी है वो भी बज रही थी, धुंधुरी एक प्रकार का ढोलक है वो भी बज रहा है, आनक मतलब नगाड़ा, घंटा, घंटा बज रहा है, ये सब इस तरह बज रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के ढोल, धमाके। महाभारत का युद्ध हो रहा उस समय भी ये सब बज रहे थे। तो विशेष, आजकल जिस तरह डीजे चला देते हैं, उस समय ये सब एक साथ बजाने वाला आ जाता था, टीम म्यूजिक बजाने वाला बजाता था। और प्रसादा शिखर आरूढ़ा कुरुनार्य दिशक्षया, और जो स्त्रियां हैं जो घर में भगवान को देखना चाह रही है, प्रसादा शिखर घर की छत पे चली गई, वो तो मेन रोड पे नहीं आ सकते जुलूस में दर्शन करने, तो वो छत के ऊपर चली गई, राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो ऊपर से वो पुष्पों की वर्षा कर रही, तो बड़ा जुलूस निकल रहा है, भगवान का विदाई समारोह हो रहा है। तो इस तरह लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट सौंदर्य है, इसके कारण उसे पुरुषों से आदर मिलता है। तो हाँ, ये विशिष्ट सौंदर्य है, सुंदरता है, इससे रिस्पेक्ट मिलता है। महाभारत की निश्चित रूप से सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, ये सब नीचे ना आकर जहां कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गए और वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान के लिए पुष्पों की वर्षा करने लगी। यह लज्जा स्त्रियों का प्रकृति का वरदान है, इसकी सुंदरता प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भले ही वे उच्च कुल की न भी हो या कम सुंदर हो। हमें इसका निजी अनुभव कि एक बार मेहतरानी, तो प्रभुपाद एक उदाहरण बता रहे हैं कि एक मेहतरानी मतलब जो सफाई करती है, कर्मचारी, स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों की श्राद्ध भाजन बनी हुई थी। सड़क पर घूमने वाले अर्धनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन एक लज्जाशील मेहतरानी सबों से सम्मान प्राप्त करती है। तो काम वाली बाई है, लेकिन वो भी अगर स्त्रियोचित आचरण करती है तो उसे सम्मान मिलेगा। और किसी बहुत बड़े घराने की स्त्री है, कि उसका आचरण ठीक नहीं है तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने के लिए है। जैसा कि भारत के ऋषि मुनियों की कल्पना थी, स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, शरीर वास्तव में पृथ्वी जल वायु तेज होना है, लेकिन पदार्थ के साथ जीवंत स्फुलिंग का संयोग है। तो मेरा ठीक है। तो सुंदरता आत्मा में रहती है, और आत्मा के अनुसार हम आचरण करते हैं तो बाकी को भी सुंदरता होगा। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है, मनुष्य नवनीत के समान है, नवनीत अग्नि के संसर्ग से अवश्य पिघलता है। उस समय महान युद्ध तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले आया, जिसका हाथ था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। सित आतपत्रम, सित आतपत्रम मतलब सुखद छाता लेके आ गया, भगवान जा रहा है, छतरी भी होना चाहिए, छतरी। तो महान योद्धा अर्जुन आया उसमें, भगवान के घनिष्ठ मित्र थे, एक छाता लेके आया अर्जुन, उसके हाथों रत्नों का उसका हाथ था छतरी पकड़ने की, मोतियों की झालर लटक रही थी छतरी के आसपास में। तो इस तरह जो राजसी उत्सव होते हैं उसमें सोना, रत्न, मोती, मूल्यवान पत्थर, ये सब का प्रयोग होता है। आजकल तो ज्यादा उतना हो नहीं पाता, मिलता ही नहीं कुछ।
ये सब प्रकृति के उपहार थे, पहले प्रकृति के माध्यम से मिलते थे इस तरह। भगवान का आदेश से पर्वतों समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते थे और तब से उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं को निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता। अब कम हो गया सब। अब लोग डिस्पोजल में आ गए हैं। पहले लोग सोना चांदी पीतल तांबा में करते थे, अभी डिस्पोजल पे आ गए हैं। शुद्ध घी की जगह पर कृत्रिम घी आ गया है। और बहुत सारी जनता के पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। तो अर्जुन छाता पकड़ के जा रहे थे, उद्धव भी साथ में। उद्धव तथा सात्विकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे तो वो चामर डुला रहे हैं। मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। तो इस तरह चल रहा है। अर्जुन ने छाता पकड़ा है, सात्विकी है, उद्धव है, वो चामर डुला रहे हैं। जहां जहां तक सुनाई पड़ रहा था, कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन पर परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। जगदेव भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी। आशीर्वाद स्वरूप भगवान की, इसके लिए वैदिक ध्वनियों का उच्चारण हो रहा था। भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हो। लेकिन ये अनुपयुक्त भी है, क्योंकि भगवान परम पुरुष है, उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में माखन चोर के नाम से वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घर से माखन चुरा देते, तब से चोर के नाम से। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की प्रशंसा नहीं की जाती, उसे दंडित किया जाता है। तो भगवान है, इसलिए वो कुछ भी करेंगे तो उसका वो होगा, उसका उनकी ख्याति बढ़ेगी। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, जैसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हुई हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्त्रोत्र से कहीं अधिक आती। तो नीचे बहुत सारी स्तुतियां हो रही है, ऊपर में जो स्त्रियां हैं छत के ऊपर है, वो भी भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बातें कर रही है, चर्चा कर रही है। और यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है कि ये बातें वैदिक स्त्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। वो आपस में जो बातें कर रहे हैं, उनको ना तो संस्कृत संस्कृत वगैरह आता नहीं, जो चर्चा कर रही हैं सामान्य भाषा में। लेकिन उसकी उसका वो कैसे किया, ये वैदिक स्त्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक। भगवत गीता में कहा गया, समस्त वैदिक महामाया का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है, और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। तो राजाओं की राजधानी में घरों की स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थी, तो उनकी बातें वैदिक स्त्रोतों से अधिक मल। तो कोई भगवान की स्तुति करता है संस्कृत में बड़ी बड़ी अच्छे ज्ञान की बातें, उससे भगवान खुश नहीं हो रहे ये, लेकिन ये स्त्रियों की बातें भगवान को आकर्षित कर रही थी। गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार ठाकुर नरोत्तम दास ने बांग्ला भाषा में अनेक ग्रंथ लिए, और उसी संप्रदाय के अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम ठाकुर के गाथों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है कि इनकी विषय वस्तु भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। ये जो, तो वो जो स्त्रियां हैं छत के ऊपर बातें कर रही है, वो भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान नहीं रही हो, तो भी उनकी बातें वैदिक स्त्रोतों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्त्रोत कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं। तो इस तरह स्तुति वगैरह अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का वर्णन है ये, लेकिन ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट हो रहा है। तो स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अधिक मूल्यवान लग रही थी। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से वो स्त्रियां क्या बातें कर रही थी उसका वर्णन है। यही यही है वे जो आदि परमेश्वर है, प्रकृति के गुणों से समस्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि ये परमेश्वर है तो सारे जीव उन्हीं में विलीन होते। मानव रात्रि में सोते हुए उनकी शक्ति रुक गई हो।
तो ये थोड़ा सृष्टि के बारे में कुछ श्लोक है। भगवान के बारे में वर्णन है कि ये भगवान है, गोविंद है, महाविष्णु है, सृष्टि के वो भगवान है। सैव भूयोनिजिर्भिर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं श्रीसृक्षतिम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विदित समानोऽनुससार शास्त्रकृत। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। नित्य मुक्त सारे जीव भगवान के अंश दो प्रकार के, नित्य मुक्त, नित्यबद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं और भगवान के दिव्य धाम में है। नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। तो इस अध्याय में, हाँ, लेडीज ऑन द रूफटॉप हंसनापुर भगवान के बारे में वो बातें करें, 30 नंबर श्लोक पे। थोड़ा भी हम जल्दी करके ट्रांसलेशन बस पढ़ लेते हैं। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये स्त्रियां बातें कर रही हैं छत के ऊपर। ये बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बड़े बड़े भक्त इनके बारे में अनुभव करते हैं। सुदृढ़ भक्ति द्वारा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके तथा अस्तित्व को विमल बनाने की यही एकमात्र मार्ग है। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले, संहार करने वाले, वे भी फिर भी वे सबसे अप्रभावित रहते हैं। पूरा सृष्टि चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अप्रभावित रहते हैं। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रीतु को प्रकट करते हैं। श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता तथा भिन्न दिव्य रस का प्रकट करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भर, वो श्लोक का अनुवाद ये स्त्रियां चर्चा कर रही है। किस तरह भगवान कृपा पूर्वक आते हैं, ब्रह्मांड का उद्धार करते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं। अहलं शागयदो कुलः महालं पुण्यतमं मधोर्वमनम् यदेष पुंसा वृषभ श्रियपति स्वजन्मना चक्र क्रमेण चाति। ओ यदुवंश कितना यशस्वी है, मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया, अपने बचपन में विचरण के। बोले सब लोग कितने सौभाग्यशाली होंगे जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया, भगवान बचपन में वहां पे रहे उनके बीच में। तो उनके सौभाग्य के बारे में वर्णन कर रही है, कितने सौभाग्यशाली है नंद महाराज मथुरा। अहो मतलब आता है ना, बहुत आश्चर्य की बात है, अलाज। फिर वो बोल रहे हैं ये कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़ कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। जो द्वारका भगवान रहते हैं बोले तो स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। हम भगवान के सदैव दर्शन करते हैं, भगवान द्वारका में रहते हैं। भगवान उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। द्वारका वासी कितने सौभाग्यशाली है। पहले मथुरा वासियों के बारे में बताया, मथुरा वासी से कितने सौभाग्यशाली है, भगवान बचपन में उनके साथ रहे, वहां पे जन्म लिए। अभी द्वारका वासियों के सौभाग्य की वर्णन कर रहे हैं कि वो भी कितने सौभाग्यशाली है। इस पृथ्वी के 3 स्थान वृंदावन, मथुरा, द्वारका ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये तीनों इसलिए निरंतर पवित्र है क्योंकि जब भी भगवान अवतरित होते हैं, विशेषकर इन्हीं 3 स्थानों में अपने दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये निरंतर भगवान के पवित्र स्थल है। आज भी भगवान के यहाँ दृष्टिगोचर न होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं। भगवान सभी जीवों के आत्मा है। वे चाहते हैं कि सारे जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग लेते रहें। उनका आकर्षक रूप तथा उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली है। एक बार ऐसा हो जाने पर जीव भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है, जहाँ से कोई भी लौटता नहीं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। तो ये आध्यात्मिक जो धाम है, एक तरीके से दूतावास की तरह है।
यहाँ पे अगर हम जाएंगे 2-4 दिन रहेंगे, एक तरीके से हमारा इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, अगर भगवत धाम जाने के लिए वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। हे सखियो, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उनने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ, ब्रह्मांड के स्वामी के सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन कर रही है। ब्रजभूमि की बालाएं इसी कृपा की कल्पना से प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। तो पहले मथुरावासी का, फिर द्वारकावासी, फिर द्वारकावासी में बोले उनकी पत्नियां, वो कितना कितना सौभाग्यशाली है, उनकी पत्नियां भी हमेशा उनको भगवान का संग मिल रहा है। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, साम, अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बुवती जैसे स्त्रियों को उन्हें स्वयंवर समारोह में बलपूर्वक हराया। तो बोले इन स्त्रियों के बहुत सारे पुत्र भी हैं। इस तरह अनेक अनेक लीलाएं। सारी स्त्रियां धन्य हैं, उनके पुत्र धन्य हैं। किस तरह स्वयंवर होता था उसके बारे में। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में भी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। बोले सबका जीवन धन्य हो गया है, भगवान उनके हृदय में है। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर रही थी। इस प्रकार से बातें चल रही थी, भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। तो भगवान तो सब जगह है, सब जीवों के हृदय में है। ऐसा नहीं कि वो छत पे बातें कर रही है, भगवान को सुनाई नहीं दे रहा है। तो भगवान वहां भी श्रवण कर रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो स्त्रियां बातें कर रही है, भगवान को जो सुनने में आ रहा है। और सामने में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग हैं वो स्तुतियां कर रहे हैं। तो उनकी स्तुतियों से भगवान सुनने में उतना आनंद नहीं लग रहा, वो स्त्रियों की बातें सुन के भगवान को ज्यादा अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया बातें कर रही है, भगवान के बारे में चर्चा हो रही। तो भगवान वो सब श्रवण कर रहे हैं। आदान प्रदान किया, भगवान ने मुस्कुराए, बधाइयां स्वीकार करी सभी की। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न, तो भी उन्होंने असुरों के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना लगा दी। शस्त्र से बचाओ, भगवान से स्नेह का कारण महाराज, तो साथ में सेना भी भेजी चतुरंगिणी। कोई शत्रु नहीं है भगवान का, फिर भी स्नेहवश भेज दिया, सेना साथ में होना चाहिए। तो कोई आक्रमण न कर दे, स्नेहवश उन्होंने भगवान के अंगरक्षक के रूप में चतुरंगिणी सेना दी। भगवान खुद ही अपनी रक्षा कर सकते हैं, अकेले ने कितनी बड़ी बड़ी जरासंध की पूरी सेना, अक्षोहिणी सेना को नष्ट कर दिया। फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने सेना को भेजा। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके काफी दूर तक गए। ऐसा नहीं कि जाओ, जब किसी को इस तरह विदा करते हैं तो थोड़ी देर तक साथ में चलना चाहिए उनके। कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको घर के बाहर तक छोड़ के आना चाहिए। और बड़ा व्यक्ति है, उसको स्टेशन तक छोड़ के आना चाहिए, एयरपोर्ट तक छोड़ के आना चाहिए। तो ये स्नेह का वश है। किसी को हम इस तरह विदाई कर रहे हैं तो इस तरह आ, उसका विदाई करना चाहिए। भावी बिछो के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनके घर लौट जाने का आग्रह किया। वे स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। हे शौनक, तब भगवान कुरु, जंगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वता, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सोवीर तथा आबिर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। तो इस तरह भगवान निकल के कहाँ कहाँ से गए? कुरु जंगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरु प्रांत। ये तात्पर्य में प्रभुपाद बताएंगे, बोले ये मरु प्रांत है, मध्य प्रदेश, जल के अभाव वाला क्षेत्र है। तो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, गुजरात से होकर गए थे। बीच में रुके भी थे, एक ऐसा नहीं ओवरनाइट चले गए, अलग अलग जगह पे रुके भी। राजस्थान का मरुस्थल आया बीच में, मध्य प्रदेश जिसे जल के अभाव वाले प्रांत आए। मृदा विशेषज्ञों का यह सिद्धांत है कि मरुस्थल, कुछ लोग बोलते हैं कि ये मरुस्थल अभी अभी बना है, लेकिन यहाँ पे तब से वर्णन है, मतलब सतयुग द्वापर युग में ही वर्णन है कि वहां पे मरुस्थल था उस समय। इस प्रांत
इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई, उन्हें विविध भेंटें, तो ऐसा नहीं, वहां से विदाई हुई, रास्ते में जहां जहां जा रहे थे तो भगवान स्वयं आ रहे हैं, तो भगवान का स्वागत हुआ, पूजा हुई, भेंटें मिली। जैसे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता, हम देखते हैं कितनी जगह रास्ते में रथ रुकता है, भगवान को मालाएं पहनाई जाती, पूजा होती है। तो रथ निकल रहे हैं, तो भगवान साक्षात स्वयं जा रहे हैं पूरी सेना के साथ में। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते हैं। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया, तो सूर्य सुबह से चलते सूर्यास्त तक, सूर्यास्त के बाद एंड कर देते, जिस जगह पे रहते वहीं रुक जाते, फिर सुबह सुबह सूर्योदय के बाद आगे बढ़ते। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जिससे सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा महान करते जिससे जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता क्योंकि वो गंदे स्थान के भी जल को शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ कर सकता है जो सभी के लिए कल्याणप्रद हो। यदि हम उनका अनुकरण करने लगे तो हम अनंत कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। तो इस तरह हम, ऐसा नहीं भगवान ने ऐसा किया हम भी चलो अनुकरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर पाएंगे। भगवान बहुत कुछ इस तरह लीलाएं कही। तो अध्याय 11, अभी भगवान द्वारका में आ गए, द्वारका में प्रवेश करेंगे। तो कल हम भगवान को द्वारका में प्रवेश कराएंगे, वेलकम होगा भगवान का, तैयारी होगा उधर, विरह की भावना, इधर द्वारकावासी के खुशियों का मिलेगा। उधर आज हमने बोला कि वो कितने दुखी थे, हस्तिनापुर के वासी, द्वारकावासी एकदम से कितने खुशी होंगे कि उनके प्राण आ गए इस तरह। तो ये हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।